अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप दिख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की 27 अप्रैल को यौम तासीस के सिलसिले में रियासत भर में मिनी प्लीनरीज का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर रियासत के हर गांव, टाउन और शहर में BRS के परचम लहराए जा रहे हैं। हर असेंबली हल्के में 3000 से 3500 कारकुन और पार्टी के नुमाइंदे प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी को मुस्तहकम करने, इंतखाबात की तैयारी के मसले पर करारदादें मंजूर की गई। उनमें रियासत में ज़राअत के शोबे की तरक्की, कालेश्वरम जैसे बाविखार प्रोजेक्टों के जरिए आबपाशी में कामयाबी, मिशन काकतिया के जरिए तालाबों की बहाली, 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, फलाही स्कीमात की कामयाबी, प्राइमरी तालीम से लेकर आला तालीम तक तमाम सतहों में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात। BRS हुकूमत की तश्कील के बाद प्राइवेट शोबे में मुलाजिमतों में इजाफे पर करारदादें मंजूर की गई। BRS कायदीन ने BJP की नाकामी, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मोदी हुकूमत की सर्द मोहरी पर भी करारदादें मंजूर की हैं। BRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आज BJP और कांग्रेस के रियासती सुदूर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक पार्टी के सदर को दिमाग नहीं है, जबकि दूसरी पार्टी का सदर पार्टियां तब्दील करने वाला है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के ये कायदीन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में तेलंगाना का हर गांव मिसाली बन गया है। मुल्क की आबादी का 3% हिस्सा रखने वाली तेलंगाना रियासत ने कौमी सतह के 30 अवार्ड हासिल किए हैं। ये सब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम से हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए रियासत के दही इलाकों की असली हालत को तब्दील किया गया। उन्होंने आज सिलसिला में BRS पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर अपने किताब में KTR ने कहा कि फिलवक्त पार्टी के 7 लाख से ज्यादा कारकुन हैं। उन तमाम कारकुनों के वो मशकूर हैं क्योंकि उनकी मेहनत और जद्दोजहद की वजह से 2 मरतबा TRS को इख्तिदार हासिल हुआ। పేద ప్రజలు, రైతులు, ఆసరా పొందుతున్న అవ్వలు, తాతలు, బీడీ కార్మిక పెన్షన్ తీసుకుంటున్న మా అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, ఈ రోజు నేతన్న పెన్షన్ తీసుకుంటున్న మా నేత కార్మికులు, లేదా 6 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా తీసుకుంటున్న మా గీత కార్మికులు, లేదా గొర్రెల పథకం ద్వారా ఈ రోజు మరి 7.5 లక్షల యూనిట్లు తీసుకున్న మా గొల్ల కుర్మ సోదరులు, ఇవాళ అద్భుతంగా పెరిగిన మత్స్య సంపదతో సంతోషంగా ఉన్న మా గంగపుత్ర ముదిరాజ్ సోదరులు, 250 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ అంటుకుంటున్న మా నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులు, మా రజక సోదరులు, రైతు బంధు ద్వారా ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా 65,000 కోట్లు అందుకున్న రైతు బిడ్డలు, మున్నూరు కాపు బిడ్డలు కానీ ఇతర బిడ్డలు కానీ ప్రతి ఒక్క కుటుంబం, ప్రతి కులం, ప్రతి మతం సంతోషంగా ఉన్నది. 3146 తాండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసినందుకు మా గిరిజన బిడ్డలు సంతోషంగా ఉన్నారు. 30,000 మంది గిరిజన బిడ్డలను ప్రజాప్రతినిధులను చేసినందుకు గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతా ఉన్నారు. 6% రిజర్వేషన్ 10% అయినందుకు గిరిజన విద్యార్థులు ఉపాధి అవకాశాల్లో, విద్యా అవకాశాల్లో మా కొలువులు మాకు దక్కుతున్నాయని గర్వంగా ఉన్నారు. దళిత బంధు పథకం ద్వారా ఒక సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టించినందుకు మన ఎల్లారెడ్డిపేటలోని దుమాలలో రాష్ట్ర वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जितना उभरेंगे उतना ही तेलंगाना अवाम को फायदा होगा। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को वजीर आजम बनने का ख्वाब देखना बंद कर देने के दिए गए मशवरे पर तबसरा करते हुए कहा कि गुजरात के कायदीन को तेलंगाना के अवाम से मोहब्बत क्यों होगी। सिद्दीपेट जिले के रंगा नायक सागर में BRS के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि इब्तिदा से ही चंद्रशेखर राव सियासत में नई नई तारीख बनाए हैं और उन्हें तारीख बनाना कोई नई बात नहीं है। तेलंगाना के लिए डिप्टी स्पीकर के ओहदे की कुर्बानी दी थी और उस ओहदे से मुस्तफी होकर अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक शुरू की और जब तहरीक को जबरदस्त जान मिल गई तो उस वक्त चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की तश्कील का वादा करते हुए हुकूमत साजी में हिस्सेदार बनने का पेशकश किया गया, जिसे वो कबूल करते हुए मरकजी वजीर बने। लेकिन मरकजी वजीर बनने के बाद भी तेलंगाना की तश्कील अमल में न आने पर KCR ने मरकजी काबीना से इस्तीफा पेश कर दिया और तेलंगाना तहरीक की जद्दोजहद में तेजी लाई, जिसके नतीजे में इस वक्त की मरकजी हुकूमत को तेलंगाना के ऐलान पर मजबूर कर दिया। हरीश राव ने कहा कि आज हम तरक्की और खुशहाली सिर्फ KCR की बदौलत देख रहे हैं।
డాక్టర్లను తోలిండు, కళ్ళ పరీక్షలు చేసిండు, ఉచితంగా కళ్ళద్దాలు ఇచ్చిండు, పెద్ద కొడుకు లెక్క ఆసరా పెన్షన్ ఇచ్చిండు, మేనమామ లెక్క ఆడపిల్ల పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి కింద ₹1,00,000 ఇచ్చిండు, పెద్ద అన్నలాగా ప్రతి ఎకరానికి రైతు బంధు పథకం ఇచ్చిండు కదా మన కేసీఆర్. అటువంటి కేసీఆర్ ఇచ్చడం అంటే తినే కంచంలో ఉంచుకోవడం తప్ప ఇంకే ఉన్నది. సూర్యుడి మీద ఉమ్మేస్తే మీ ముఖం మీద పట్టదన్నట్టు అది కేసీఆర్ ఎవరన్నా తిడితే అది మీ మీదనే పడుతుంది. కేసీఆర్ ఏం చేసిండు? సమాజానికి సేవ చేసిండు. ఇవాళ ఇంత అద్భుతంగా ఇవాళ 57 లక్షల ఎకరాల్లో పంట పండించినట్టు చేసిండు. అయితే కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే పెద్దోళ్ళని తిడితే మేము కూడా పెద్దోళ్ళం అవుతాం అనుకుంటున్నారు, కేసీఆర్ తిడితే మేము కూడా పెద్ద లీడర్ అనుకుంటున్నారు. కానీ కేసీఆర్ తిడితే మీరు పెద్దోడు కాదు కదా, జనం దృష్ట్యా ఇంకా పలసగైపోతారు, జనం సహించరు తెలంగాణ సమాజం. ఎందుకంటే కేసీఆర్ ఆయన బతికున్నంతసేపు కూడా ఆయనకే ఇవాళ ప్రజలు పట్టకం కడతారు. ఎందుకంటే ఒక చరిత్ర తిరగరా. वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि बीआरएस पार्टी का मरकज़ में इक़्तिदार में आना वक्त का तकाजा है, क्योंकि पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। मंगल को महाराष्ट्र के ज़िले यावतमाल के कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाए जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और उन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं, वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज़ तरक्की की तरफ गामजन है। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट यवतमाल से संदीप साहब, गणेश साहब, सतीश साहब, सत्यना साहब, अशोक साहब, रामाकृष्ण और काफी उनके दोस्तों ने बीआरएस पार्टी ज्वाइन किया। मैं उनका वेलकम करता हूं। और जिस तरह तेलंगाना की तरक्की हुई वो देखकर सारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन चाहिए और तरक्की चाहिए, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे किसानों को पानी चाहिए, हर शोबेयात में हम तरक्की देखना चाहते हैं। बहुत ज़माना पुराना ज़माना चलेगा, आज़ाद पाक का आज का ज़माना नंबर 1 कार्यकर्ता है। मैं तमाम यवतमाल से आए हुए भाइयों से कहता हूँ कि आप एक बार हमारा हाईटेक सिटी हैदराबाद देखिए, यहाँ 1 मिनट भी करंट नहीं बंद होता, 1 मिनट भी पानी बंद नहीं होता, एक किसानों के लिए 24 घंटे फ्री करंट दिया जाता है, हर एकड़ जमीन पर 10,000 रुपये फ्री नॉन रिफंडेबल दिए जाते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। ऐसी स्टेट इंडिया में कहीं पर भी नहीं है और ऐसे लीडर केसीआर साहब जैसे लीडर इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा इंडिया में वर्ल्ड में नंबर 1 रहे। ये चाइना अमेरिका से बहुत ज़्यादा हमारे लोग मेहनती और ईमानदार हो गए। अगर हम हर तरीके से बचे हुए, आज हम हर तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अगर आने वाला वक्त यकीनन हमारे मुल्क का एक सुनहरा दौर देखना चाहते हैं हमारे सीएम साहब, तो इसलिए मैं तमाम यवतमाल से आए भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मैसेज मैं सीएम साहब को दूंगा, ऑफिस से आपको फ़ोन भी आएगा, ज़रूर आप उसके बाद अपनी कार्रवाई आगे बढ़िए। आप जिस तरह के यवतमाल में हम बीआरएस ऑफिस लगाना चाहते हैं, ज़रूर हमारे सीएम साहब को इत्तला दे देंगे। आपसे बात करने के बाद यहाँ से किसी डेलीगेशन को भेजेंगे, आप इसका ज़रूर इनाग्रेशन करेंगे। मैं 100 भाइयों महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट यवतमाल से वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि स्वर्ण आंध्र प्रदेश सिर्फ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में ही मुमकिन है। उन्होंने आंध्रा के अवाम को मशवरा दिया कि वो रॉयल तेलंगाना का मसला छोड़कर इस सिमत में सोचें। उन्होंने कहा कि रॉयल तेलंगाना का मसला वहाँ की हुकूमतों की नाकामी की वजह से ही सामने आया। रियासती वज़ीर ने मंगल को सूर्यपेट में बीआरएस की परचम कुशाई के मौके पर बात करते हुए रॉयल तेलंगाना के मसले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रायलसीमा और रॉयल तेलंगाना का अलग होना अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि रायलसीमा के अवाम के रॉयल तेलंगाना के मुतालबे की वजह तेलंगाना की तरक्की की तरफ बढ़ना है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतालबात वहाँ के कायदीन के अखलास की कमी की वजह से पेश आ रहे हैं। आंध्रा के लोग केसीआर की क़यादत को बुरी तरह से चाहते थे और आंध्रा के लोग उन ओहदेदारों के खिलाफ बगावत करना चाहते थे जो पसमानदगी के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि
आंध्रा की आवाम और कायदीन को ऐसी क़यादत का इंतखाब करने की सिमत में सोचना चाहिए जिससे तरक्की हासिल हो। కానీ అది సాధ్యం కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది, ఒక సువర్ణ అవకాశం ఉంది. తెలంగాణను మేము ఎట్లయితే బంగారు తెలంగాణగా మార్చుకున్నామో కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ను కూడా సువర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చుకునే అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. అన్ని వనరులు ఉన్నాయి. అక్కడ అద్భుతమైన కోస్తా తీర ప్రాంతం ఉంది, 1000 కిలోమీటర్లు, బ్రహ్మాండమైన భూములు ఉన్నాయి, కష్టం చేసే ప్రజలు ఉన్నారు, నీళ్ళు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా అసెంబ్లీ సాక్షి చెప్పండి, మీరు చివరి కింది ప్రాంతం కాబట్టి వచ్చిన చివరి ప్రతి నీటి బొట్టును కూడా మీరు వాడుకోండి, మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదనే మాట కూడా గతంలో ఎప్పుడో చెప్పిన శాసనసభ సాక్షిగా చెప్పండి. ఇక్కడక్కడ చెప్పాలి. ఎక్కడైనా సరే రైతులే కాబట్టి రైతులకు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పారు. పరిపాలించే వాళ్ళలో చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం వల్ల వస్తున్న డిమాండ్లు ఇవన్నీ కూడా అవి ఒక దేశంలో కావచ్చు, ఒక రాష్ట్రంలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా ఇట్లాంటివి వచ్చినాయి అని అంటే అది ఆ ప్రాంత పరిపాలకుల లోపంగా చూడాలి తప్ప ఇంకొకటి కాదు. ఇవాళ తెలంగాణ వైపు చూస్తున్నారు అంటే తెలంగాణ పరిపాలన గొప్పతనం అని, కేసీఆర్ గారి పరిపాలన దక్షతకు అది నిదర్శనం. वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने जिले नमन में बीआरएस के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब में पार्टी परचम लहराया और मोटरसाइकिल रैली निकाली। उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि रियासत में जारी 24 घंटे बरक़ी सरबराही, आसरा वज़ाइफ, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट जैसी स्कीमात को रूब अमल लाने के सिलसिले में सदर बीआरएस वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में कदम रखे हैं, जिसका पड़ोसी रियासतें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में बालहाना खैर मकदम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को हैदराबाद में पार्टी की 22वीं यौम तासीस तकारीब का इनेकाद तेलंगाना भवन में अमल में आएगा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटीआर ने राजन्ना सिलसिला में पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में आज रियासत भर में पार्टी परचम लहराने की तकरीब में शिरकत की थी। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 9 సంవత్సరాల లోపటే తెలంగాణ అద్భుతంగా తయారు చేసి ఇవాళ భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శంగా తయారైంది. ఎక్కడ పోయినా కానీ తెలంగాణ మోడల్గా ఉన్నట్టయితే మనం అందరం కూడా రేపు రాబో రోజులలో ప్రతి ఒక్క ప్రజలందరూ కూడా మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఆర్థికంగా బలపడి మంచిగా ఉండడానికి ఒక అవకాశం ఏర్పడ్డది. తాగునీటి సమస్య లేదు, రైతులకు విద్యుత్ సమస్య లేదు, పెట్టుబడి సమస్య లేదు, బీమా ఉన్న కార్యక్రమం ఉంది, పట్టణాల పరిశుభ్రత, పల్లెటూరు పరిశుభ్రత, ఇవన్నీ చూస్తుంటే తెలంగాణ ఒక రోల్ మోడల్గా తయారైపోయింది. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. తెలంగాణ రాకుంటే మనం ఏ విధంగా ఉంటుండేవి అదొక్కసారి మనం ఆలోచించుకుంటే నిజంగా కూడా ఇలా గర్వపడాలి. పెన్షన్లు కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాది ముబారక్ కానీ ఇట్లాంటి ఎన్నో స్కీములు మనం పెట్టుకొని తెలంగాణలో ఆర్థికంగా అందరూ కూడా బలపడి తెలంగాణతో సుభిక్షంగా ఉన్నటువంటి నదీ జలాలు, రెండో పంట పండినటువంటి ధాన్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వం కొనడము, ఇది ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం చూసినట్టయితే ఇవాళ సభలో తీర్మానాలు పెట్టి సభలో చర్చించుకొని దాన్ని ఆమోదింపజేసి 27వ తేదీ అక్కడ జరపబోయే ప్లీనరీ సమావేశంలో పాల్గొనే వారందరికీ కూడా మరి ఈ యొక్క సందేశం బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యకర్తలు గ్రామం నుంచి ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇక్కడ తిరుగు లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ రాబో రోజులలో साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की क़यादत में इंदिरा भवन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बीसी मोर्चे का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वजीर पोन्नला लक्ष्मैया, सीनियर कांग्रेस कायद जी निरंजन, ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन नुति श्रीकांत और दीगर ने शिरकत की। हनुमंतराव ने खिताब करते हुए बताया कि उन्होंने बीसी तबके की मरदमशुमारी करने और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने के सिलसिले में कई मरतबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी की, लेकिन उस पर अब तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि नरेंद्र मोदी ने मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने आप को ओबीसी करार दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक बीसी तबके के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। हनुमंतराव ने राहुल गांधी की जानिब से मरकज में कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने और बीसी तबके की मरदमशुमारी करने के तहत उनका खैर मकदम करते हुए तेलंगाना के बीसी तबके की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो 30 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके
मौके पर रियासत के हर असेंबली हल्के में 100 मकामात पर टीवी स्क्रीन नस्ब करते हुए प्रोग्राम को आवाम तक पहुंचाया। उन्होंने आज पार्टी के जिले सुदूर और दीगर अहम कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि 30 अप्रैल को वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पेश होने वाला है। इस मौके पर रियासत भर में जश्न का माहौल पैदा करें और हर असेंबली हल्के की 100 अहम मकामात की निशानदही करते हुए वहां टीवी स्क्रीन लगाएं और वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम को आवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने हालिया बारिश और सालाबारी से नुकसान होने वाली फसलों का जायजा लेने के लिए दही इलाकों का दौरा करने का मशवरा दिया। గంట సేపు పోలీసులు చుట్టూ పెట్టిరన్న పోలీసులకు ఆటలున్న కరీంనగర్ తమ్ముళ్ళు నాన్నలు కరీంనగర్ సాగిన యుద్ధం హన్మకొండ కోర్టు చౌరస్తాకు అదాలత్కు వేవరకు అడుగడుగున కార్యకర్తలు బండి సంజయ్ని వదిలిపెట్టండి, భారతీయ జనతా పార్టీ జోలికి రాకండి, వస్తే మా సంగతి చూపడమని చెప్పి పోలీసులకు చుక్కలు చూపట నా కార్యకర్తలకు ఒక్కసారి చప్పలు కొట్టారని మీరు దండం పెట్టన్నా. అయ్యన్న కార్యకర్త వద్దాము, మేము ఓటాడుతుంటే ఇటుండే వచ్చి 10th పేపర్ ఎవడన్నా 10th పేపర్ హిందీ పేపర్లు ఇస్తారా అన్న, ఎవడన్నా హిందీలో మార్చేనన్నా 21 మార్కులతో పాస్ అన్న హిందీ, అవునా కదా? 20 మార్కులు టీచర్లు ఇస్తారన్నా, టీచర్లు ఇస్తారన్నా, ఒక్క మార్కు లీక్ చేస్తారన్నా. లీకు వీరుడు గ్రీకు వీరుడు నీ కొడుకు బిడ్డ, నీ అహంకారం తీసిన బిడ్డ సరిగ్గా కండకరం మదమెక్కింది. బాగా భాష మార్చుకో, భాష మార్చుకో, భాష మార్చుకో, నీ భాష మార్చుకోకుంటే वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाय शर्मिला को जेल से रिहा कर दिया गया। आज सुबह नामपल्ली की अदालत ने मशरू जमानत देने के बाद शर्मिला को जेल से रिहा कर दिया। नामपल्ली अदालत ने 30,000 रुपए के शख्सी मुचलके और 2 जमानतों पर जमानत मंजूर की। वाज़ेह रहे कि वाय शर्मिला को हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस ने पीर को पुलिस पर हमले के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए थे। पुलिस ने शर्मिला को नामपल्ली की अदालत में पेश किया था और अदालत ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर दे दिया था। ताहम शर्मिला ने जमानत की दरखास्त दायर की और ट्रायल कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कुछ शराइत भी आयद की है। बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत की इजाजत लाजमी है। जेल से रिहाई के बाद चंचलगुड़ा जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि उन्होंने पुलिस पर कोई हमला नहीं किया। उनकी गिरफ्तारी के दौरान सेल्फ डिफेंस के दौरान ये वाकया पेश आया जिसको पुलिस ने हमला करार दिया। रेडी अरे रेडी तेलंगाना ट्रांसको एंड जेनको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर ने महकमे बरखी में काम करने वाले आर्टिजन यानी वर्कर्स को इंतबाह दिया कि वो 26 अप्रैल को सुबह तक अपनी हड़ताल खत्म करते हुए ड्यूटी पर रुजू बरकरार हो जाए, बसूरत दीगर उनकी खिदमत को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने आर्टिजन की जानिब से तनख्वाहों के मसले पर 25 अप्रैल से हड़ताल शुरू करने के ऐलान के पेश नज़र रियासत में बरखी की पैदावार और सरबराही का आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रभाकर ने कहा कि महकमे बरखी में काम करने वाले मुख्तलिफ ज़मरे के मुलाजिमीन और वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे के लिए 15 अप्रैल के दिन मुख्तलिफ वर्कर्स तंजीम की रजामंदी के बाद ही उनकी तनख्वाहों पर नजरसानी का ऐलान किया गया, लेकिन चंद आर्टिजन नजरसानी शुदा तनख्वाहों से इत्तेफाक न करते हुए 25 अप्रैल से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किए थे। उन्होंने बताया कि आर्टिजन की हड़ताल का बरखी की पैदावार सरबराही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। నియమించడం జరిగింది। ఒకే సంస్థలో 2 రూల్స్ ఎందుకని చెప్పినా కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది। అయినా కానీ యాజమాన్యం మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేయకపోవడం చాలా దురదృష్టకరము। మేము అడిగేది గొంతమ్మ కొట్టేలేమి లేవు, అసెంబ్లీ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్పారో అది మాత్రమే అడుగుతున్నాము। మాకు శాలరీ పెంచమని మేమేం అడగట్లేదు, మమ్మల్ని డిపార్ట్మెంట్ కన్వర్షన్ చేసుకోమని చెప్పి మాత్రమే అడుగుతున్నాము। అది అసెంబ్లీ సాక్షి చెప్పిన పెద్ద మనుషులు చెప్పారు కాబట్టి దాన్ని మాత్రమే మేము అడుగుతున్నాము।
మాకు కేసీఆర్ గారు పర్మనెంట్ ఇచ్చామని చెప్పడం జరిగింది. ఒకే రోజులోనే కేసు వేయడం జరిగింది. शहर हैदराबाद में मीर के मौके पर जारी साल 9 जून को दमे के मरीजों को सुबह 8 बजे से नुमाइश ग्राउंड पर मछली में दवा खिलाई जाएगी, जिसके इंतजाम किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अवाम की बड़ी तादाद ये दवा खाने के लिए हैदराबाद आती है, जिनको किसी भी किस्म की मुश्किल से बचाने के लिए इकदाम रियासती हुकूमत के जानिब से किए जाते हैं। कोविड के सबब तकरीबन 3 साल के वक्फे के बाद ये दवा खिलाई जा रही है। ये दवा हर साल खिलाई जाती थी, तहम कोविड के सबब इसको 3 साल से रोक दिया गया था। बदनी मरीगा सीरा ट्रस्ट के अरकान ने बताया कि जारिया साल तमाम इंतजामात आसानी के साथ अंजाम दिए जाएंगे। ट्रस्ट के अरकान ने बताया कि वो नुमाइश ग्राउंड के हुक्काम के साथ साथ मुतालिका महकमे जात बशमुल बल्दिया, अबरसानी, ट्रांसपोर्ट, बिजली, समकियात, बिलखुसूस पुलिस के साथ राब्ते में है। तेलंगाना में एक मरतबा फिर कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। 2% की मुस्बित शरह के साथ 50 तक मामलात रियासत के कई मकामात पर दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के मामलात में चंद माह पहले काफ़ी कमी हो गई थी, ताहम एक मरतबा फिर उनके मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जो तशवीशनाक है। हुक्काम मुल्क भर में कोविड मामलात की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र चौकस रहने का मशवरा दे रहे हैं। रियासत के कई अजला में आइंदा 3 दिनों तक तेज हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि चारशंबे के दिन अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दपल्ली, भूपालपल्ली, मुलुग, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और इन अजला में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा मज़कूर अजला के बाद मकामात पर साराबारी की भी पेशकशी की गई, जबकि चारशंबे की शाम से जुमेरात की सुबह तक अजला, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, मेदक, कामारेड्डी में बारिश हो सकती है। जुमेरात की शाम से जुमे की सुबह तक कुछ और अजला में बारिश होगी, जबकि बाकी अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान हैं। मोहब्बत के नाम पर मुसलसिल बेवा खातून को हरासा करने पर खातून के रिश्तेदारों ने नौजवान का सरेआम सड़क पर मार पीट कर कत्ल कर दिया। दिन दहाड़े पेश आई इस वारदात से सनसनी फैल गई और इस वाक़े का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। ये वारदात तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में पेश आई। ज़राए के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त महेश के तौर पर की गई। जिले के इंद्रम गांव से ताल्लुक रखने वाला महेश उसी इलाके की लड़की से मोहब्बत करता था और उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। ताहम लड़की के घर वाले उस शादी के लिए राजी नहीं थे और उसकी शादी किसी और नौजवान के साथ कर दी गई। इस वाक़े पर मकतूल महेश काफ़ी बरहम हो गया। उसने लड़की की तस्वीर और बाज़ वीडियोस को उसके शोहर को भेज दिया, जिस पर उसके शोहर ने बेइज्जती महसूस करते हुए खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के बाद भी महेश उस खातून का ताक़ुब कर रहा था और वो उसको शादी के नाम पर मुसलसिल हरासा कर रहा था। खातून और उसके रिश्तेदारों ने उसकी हरकतों से तंग आकर पुलिस से इस खुसूस में कई मरतबा शिकायत की थी, ताहम उस शिकायत के बावजूद उसके रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर खातून और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर सड़क पर ही महेश को पकड़ लिया, जो गाड़ी पर सवार था। उसे पहले काफ़ी ज़दोकोब किया गया, बाद वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के वक्त राहगीरों और मकामी अफराद में से कोई भी महेश को बचाने नहीं आया। इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान नशे में धुत एक शख्स ने पुलिस के साथ बदतमीजी की और अपनी गाड़ी के जरिए कांस्टेबल को 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब ट्रैफिक पुलिस मिरियालगुड़ा टाउन में हनुमान पेट फ्लाईओवर के करीब यह मुहिम चला रही थी। इसी दौरान एक शख्स जिसकी शिनाख्त मधु बाबू के तौर पर की गई वहां पहुंचा। उसने ट्रैफिक पुलिस से किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया और ट्रैफिक मुलाजिमीन से बदतमीजी की। वो पुलिस कांस्टेबल लिंगारेड्डी को अपनी कार से 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। इस वाक़े में लिंगारेड्डी जख्मी हो गए। उसे मकामी अफराद ने अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया। कांस्टेबल लिंगारेड्डी ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में उस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के करीमनगर जिले के पद्मा नगर सनती इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत की इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। इंडस्ट्रियल एरिया में श्री कला
श्रीकला प्लास्टिक कंपनी में सुबह 7 बजे शॉर्ट सर्किट के बायस बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। मकामी अफराद की इतला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। कार की ऑटो को टक्कर के नतीजे में 2 मजदूर हलाक हो गए, जबकि दीगर 12 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के एनकुर इलाके में कार के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में तकरीबन 14 अफराद जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए मकामी अफराद ने अस्पताल मुंतकिल किया। 2 खवातीन की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी शिनाख्त वीरम्मा और वेंकटम्मा के तौर पर की गई। ये मजदूर खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। हबीबनगर के इलाके में एक शख्स ने अपनी बहन के साबिका शोहर के साथ मिलकर अपने बहन और बहन भाई पर हमला कर दिया। आइए जानते हैं उन्हीं से इस वाक़े की तफसीलात। बीच में बताने से आए वालों को भी अटैक करे भाई, बाल बढ़िया मेरे को चाकू से मारे, नदीम मारा मेरे को और इम्तियाज भी मारा। ये देखो आप निशाना पूरा। ऑलरेडी मेरी वाइफ जो है सो उसका एक्स हस्बैंड है नजीम, कंटिन्यू ने टॉर्चर कर रहा। 4 केस उसके ऑलरेडी बुक है। यहाँ पे आदत खराब है उसके बोल के छोड़ डाला। सट्टा खेलता, जुआ खेलता, शराब पीता बोल के छोड़ दिया, मगर अभी भी उन्हें बीवी को बराबर हमारे टॉर्चर कर रहा, बराबर सता रहा। और लोगों से बोल भिजा तुम्हारा मर्डर कर दे तो बोल के बोल भी जाए। तो मैं वेट कर रहा था, आया चाकू ले लेके साले के साथ आगे जो है ये हरकत कर रहा मेरी। ये वजह क्या है लड़ाई की? दुश्मनी। किसकी दुश्मनी? ये छोड़ डाले बोल के, मेरे मिसेज छोड़ डाले बोल के दुश्मनी की वजह है वो। आपको मारने कौन है? आपके साले आए? साले भी आए, उन्होंने भी आया, दोनों मिल के मारे। किससे मारे? चाकू से मारे। बच गया मैं चाकू से मारे, ढकल के मैं सेफ हो गया। क्या हुआ है? ये यूनिकेयर हॉस्पिटल के पास। कंप्लेंट दिया? हाँ बिल्कुल कंप्लेंट दिया। फिर उस्मानिया को जा बोले, उस्मानिया सभी एमएलसी ले लेके आ रहा हूँ। हबीबनगर में ऑलरेडी कंप्लेंट दिया। कौन से पीएस में? हबीबनगर पीएस। वजह लड़ाई की वजह गैर जरूरी है। मैं शादी कर लिया, उन छोड़ा ले बीवी को, मैं नहीं रहना करते और उन भी नहीं रहना। उन लोग कहीं भी दिखे तो फोन करके उनको गाली देना, कहीं को फिर रही तू, कहीं को वो कर रही, ये कर रही बोल के जबरदस्ती का जुल्म। मैं जबीन सुल्ताना, वाइफ ऑफ सफदर समीउद्दीन। मैं घर में खाना खा रही थी, मेरे देवर ईद मिलने आए थे। खाना खा रही थी मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। नदीम भी नदीम मेरे को फ़ोन करे, इम्तियाज़ बाहर ठहरा हुआ है देखो, वो ये बोल के बोले मेरे को, अलर्ट रहो तुम बोल के बोले। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है भैया। उन्होंने नदीम ऐसा बोले, उनसे बात कर रही मैं लगा, दोनों मिलके घर में आए तीनों भी। नदीम जो है मेरे एक्स हस्बैंड है, इम्तियाज़ मेरे भैया छोटे और उनकी बीवी है इम्तियाज़ की शमा। तीनों आके घर में मेरे हस्बैंड को तीनों को 10 रुपये से उठा के मेरे देवर के ऊपर फेंके मेरे हस्बैंड को मार के चाकू गर्दन पे रख दिए। रख के 1 लाख रुपए वहाँ पे चूल्हे में रखी थी मैं, चूल्हे में से 1 लाख रुपए लेके चले गए फरार होके। अब पुलिस वालों को मैं बाहर निकल के पूरा बुलाई, वहाँ CCTV कैमरा भी है सर, पूरा वहाँ पे बाहर निकल के करके वो करी तो होते में पुलिस की जीप आई आके हम लोग को इधर PS को ले लेके आए। लड़ाई होने की वजह कल हमारे इम्तियाज़ खान जो है ना, उनकी सेकेंड वाइफ जो है मेरे को गालियाँ दियो बोल के फ़ोन करे। तो मैं बोली मैं गालियाँ कहीं को दी तो उनको चल के मारो बोले। तो उनकी वाइफ क्या करे, कंप्लेंट कर दी गोशा महल PS में, बेगम बाजार PS में कंप्लेंट करे। वहाँ पे भी है कंप्लेंट उनकी। मैं बोली जाने दो, घर का मसला है, अपन वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, घर पे बुला के उन लोगों को रहने दो। वो बोल के मैं घर पे ला ली। आज उन्होंने इधर हमारे हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को लेके आके यहाँ तमाशा करे उनकी वाइफ के साथ। कल 2 साल से उन्होंने भी ऐसे ही लास्ट ईयर जो है यहाँ शिफा मेडिकल पे मेरे को रोड पे बचकड़ मारे थे, तो मैं कंप्लेन करी थी। अब फिर ऐसे घर रोडों पे जा रही कर रही तो मेरे को फोन करके गालियाँ देना, फेस टू फेस मेरे को ब्लैकमेल करना, ये कर देता हूँ मैं, वो कर देता हूँ। अब उन्होंने तो इम्तियाज़ खान तो चाकू ले लेके करके मेरे भाई मार देता हूँ, मैं इसको भी मार देता हूँ, तेरे को भी मार देता हूँ, वो बोल के बोल रहे मेरे को। यहाँ पे सेवक नगर सैयद असद। सैबराबाद पुलिस ने मंगल के रोज एक बैन रियासती गैंग के 13 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर जाली करेंसी नोटों की गर्दिश में मुलविस है। सैबराबाद पुलिस ने जाली करेंसी जब्त की, जिसकी कीमत 30,68,000 रुपये बताई गई और असली करेंसी करीब 60,500 रुपये भी इस गैंग के कब्जे से जब्त किए गए। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।